वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मुतल्लिका हुकाम वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान वफाकी वज़रा और आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक होगी। वज़ीर आज़म सानिहा हन्ना ओढ़क के खिलाफ धरने के शुरका से भी मुलाकात करेंगे। Continued presence of TTP and BLA and other affiliates, networks in Afghanistan and the terrorist attacks perpetrated by them against Pakistan. I stress the need for Afghan Taliban regime to abide by its international commitments and that Afghan territory must not be used to threaten or attack other countries, particularly Pakistan. A new dynamic has been added by India into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance after and during the war of India-Pakistan war, May 2025. We would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं। किसी भी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करना होंगी। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खत्ते में अमन के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त है। नायब वज़ीर आज़म की क्रोएशिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, टेक्नोलॉजी, खदमात, सेहत, टेक्नोलॉजी और सयाहत में ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। इनका दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम होगा। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा के इसाक डार से मुलाकात, वफूद के सतह पर मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस्तकबाल किया। अमरीका की मुसलसल दूसरे रोज़ भी ईरान पर बमबारी। 5 सूबों में नवे फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी शहरों सिरक, बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और कोनाक में हमले। 2 रोज़ में शहीद अफराद की तादाद 14 हो गई। 78 जख्मी। हवास शहर में 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सूबे गुलिस्तान में रेलवे पुल पर भी हमला। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली बंद हो गई। मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को कुछ नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्टाइल्स के टुकड़े गिरने से इमाम अली अस्पताल भी मुतासिर। वो शहर में भी हमला। एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों पर हालिया बिला जवाज़ हमलों के रद्दअमल में किए। कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हुर्मज़ में बहरी खतरात का खात्मा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले में 8 ईरानी फ़ौजी शहीद हुए थे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के 3 अड्डों पर हमलों का दावा। कहा कि कुवैत में पैट्रियट निज़ाम, कतर में पेश के इत्तलाई सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के तेल ज़खायर अहदाफ थे। दोबारा हमला किया तो रद्द-ए-अमल खत्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों पर भी फैल जाएगा। बहरीनी फ़ौज का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। रियासती इदारों पर इल्जामात लगाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वफाक और पंजाब के माबैन मौसमियाती पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तेफाक। सैलाब और शदीद मौसमी हालात से निपटने के लिए इजलाकी लॉजिस्टिक बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब को मानसून सीजन से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज शुरू करने का हुक्म। PDMA को NDMA के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम रखने की हिदायत। औसत बारिश की पेशगोई और हीट वेव जोन्स के लिए जामी एडवाइजरी देने का हुक्म।
तरसलात ज़र की सालाना शरह में 8%, माहाना 18% इजाफा। जून में बैरून मुल्क से तरसलात ज़र की कीमत में 3.5 अरब डॉलर आए। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब से 829.6 मिलियन डॉलर आ गया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है, पीपल्स पार्टी सदर चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा दें तो हम वजारतें छोड़ देंगे। शर्जील मेमन मार्केट में इन रहने के लिए बयान देते रहते हैं। वफाकी हुकूमत भी कराची के लिए कुछ नहीं करती। कराची में वफाक के तमाम मनसूबे नामुकम्मल हैं। पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कराची को बदतरीन शहर की फहरिस्त में पहले नंबर पर लाना है। शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। जराइम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। शहर की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अरबों रुपए का पानी बेच रहे हैं। अब्बासी शहद अस्पताल में शोबाजात बंद हो रहे हैं। डॉक्टर्स की तनख्वाहें अदा करना मेयर कराची की जिम्मेदारी है। कराची के जियाले मेयर ने दोनों जमातों को परेशान कर दिया है। इनकी सियासत सिर्फ तनकीद तक महदूद रह गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मोनिम जफर और अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कराची के इन दोनों जमातों की मनफी सियासत और बेबुनियाद बयानी की नहीं, अमली खिदमत और तरक्की की ज़रूरत है। कराची में MQM के ज़ेरे एहतमाम KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन का मुजाहरा, पेंशन और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन की मेयर कराची के खिलाफ शदीद नारेबाजी। MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक जैम। मुजाहरीन से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाने वाला टैक्स कराची दे रहा है। वज़ीर आला 25 अरब देकर मजलूमों के वाजिबात अदा करें। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी। फातिमा जिन्ना ने जद्दोजहद आज़ादी में कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया। गुरबत, बैरूनी कर्जों और गैर मुतवाज़न पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सदर और वज़ीर आज़म का फातिमा जिन्ना की कौमी और सियासी खिदमत को खराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मादर मिल्लत की जमहूरी खिदमत पर सलाम अकीदत। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद खाम तेल की कीमत को पर लग गए। बरतानवी क्रूड ऑयल 7% महंगा हो गया। कीमत $79.42 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड ऑयल 4% महंगा होकर $74.35 फी बैरल का हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी हमलों के बायस ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी दोबारा हुई तो 5 करोड़ से ज़ायद बैरल ईरानी तेल फंस जाएगा। इसराइल की गजा और लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद जाम बहक। गजा में इसराइली फौज के फजाई हमले और फायरिंग, 9 फलस्तीनी शहीद के जख्मी। शहदा में 6 और 10 साल के 2 बच्चे भी शामिल। इसराइली वज़ीर दिफा ने लिबनान से इनखला से मुतालिक ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने लिबनान में दाखिल होने के लिए किसी से इजाज़त नहीं मांगी थी। वहाँ मौजूद रहने के लिए किसी की भी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। इसराइली फ़ौजी लिबनान के सिक्योरिटी जोन में मौजूद रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।